So today we are discussing about the unit number 3. So last जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने जो 3 रूल्स ऑफ यूनिटी जो हमने उनको हमने एक्सप्लेन किया था, उसको हम ड्राइव किया था। तो हमारे 3 रूल्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 इज अ 1 एंड अदर वन इज अ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 रूल्स ऑफ यूनिटी हैं। तो आज हम इनकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। वो कैसे? फॉर एग्जांपल हम ये 3 जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है हमारे वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं सो द रिजल्ट विल बी 1, हमें सेम ही मिलेगा। अब हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के बीच में, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के बीच में। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के बीच में कंपैरिजन क्या करेंगे? अगर हम किसी भी एक का स्क्वायर लेंगे तो हमें दूसरा जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ओमेगा का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ओमेगा स्क्वायर को अगेन स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ओमेगा पावर 4। सो ओमेगा पावर 4 किसके बराबर होता है? ओमेगा पावर 3 इनटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब जो है हमारा किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 1 इनटू ओमेगा। तो रिजल्ट में क्या मिला? ओमेगा मिला। मींस ओमेगा स्क्वायर को आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? ओमेगा मिल रहा है। तो यही बात कह रहा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की? ये है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स जो क्यूब रूट्स है उसको आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दूसरा जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगी उसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ देयर डेरिवेशन जो फार्मूला जो हमने टाइप किए थे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उनके हिसाब से हम उनको सॉल्व करेंगे। कैसे जो है अगर हम किसी भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को लेते हैं तो हमें दूसरी कैसे मिल रही है? तो हमें पता है कि ओमेगा जो है वो किसके बराबर है? -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर जब हम लेंगे स्क्वायर हम बोथ साइड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1/2 मींस ये आपका बाहर लेकर रखेंगे इसको, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा एंड -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे देयर आर 2 टर्म्स आर हियर। तो वो दो टर्म्स आपके कौन से हैं? एक तो आपका -1 है और दूसरा जो है आयोटा रेडिकल 3। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला यूज होगा तो फार्मूला वो आपका क्या है? a प्लस आयोटा या a प्लस b होल स्क्वायर जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा आपका? 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे a माइनस b और a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो a है किसके बराबर है? -1 एंड प्लस आयोटा b, आयोटा रेडिकल 3 जो है वो किसके बराबर है? b के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? -1 का स्क्वायर। तो फार्मूला हमारा क्या है? a प्लस b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला वाला से मल्टीप्लाई बाय -1 इनटू आयोटा रेडिकल 3 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब आपका 1/4 से तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? +1 प्लस 2 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय -1 सो -2 एंड मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 सो द रिजल्ट विल बी -2 आयोटा रेडिकल 3। अब यहाँ पे हम आयोटा एंड रेडिकल 3 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू -1 और रेडिकल 3 पे भी हमारा स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी 3। सो द 1/4 इज द सेम 1 -2 रेडिकल आयोटा 3 हम सेम लिखेंगे -2 आयोटा रेडिकल 3 हमारा सेम प्लस इनटू माइनस अगेन माइनस मिलेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 सो द रिजल्ट इज -3। अब 1/4 हमारा सेम। ठीक है, तो ये आपका प्लस का 1 है और माइनस का 3 तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस का 2 एंड -2 आयोटा रेडिकल 3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? देखें 2 जो है हमारा कॉमन है तो 2 हम कॉमन लेंगे यहाँ से -2 अगर हम कॉमन या 2 कॉमन लेते हैं तो बाकी क्या बचेगा आपका? -1 माइनस आयोटा
रेडिकल 3/4। तो 1 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो रिजल्ट हमें क्या मिला -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2। तो ओमेगा जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा आपका -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3। तो हमने पढ़ा था कि जो ओमेगा है वो किसके बराबर है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर हमने ड्राइव किया था वो किसके बराबर होता है -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर हम इसका ओमेगा स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी ओमेगा पावर 1 के। तो ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा ओमेगा पावर 4 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये ओमेगा पावर 4 है, तो ओमेगा पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 इनटू ओमेगा। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट विल बी ओमेगा। मींस किसी भी आप स्क्वायर का किसी भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स को आप स्क्वायर करेंगे तो आपको दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ दी थ्री रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो वो कैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 तो सेम रखेंगे और ओमेगा का वैल्यू क्या है हमारा -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2। उसके अलावा आपका जो दूसरा है -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2। ठीक है, तो ये हमने क्या किया ओमेगा का वैल्यू फिर हमने ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 0 के। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं जो कि आपका किसके बराबर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के। तो हम 1 हमने सेम लिखा। अब हम यहाँ क्या करेंगे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इनटू माइनस, सो द रिजल्ट विल बी -1 एंड प्लस इनटू प्लस, सो द रिजल्ट इज प्लस आयोटा रेडिकल 3/2। सेम इसी तरीके से हम प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा आपका -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2। तो +1 ये आपका -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2 एंड हियर इज आल्सो -1/2 एंड -1/2 एंड माइनस आयोटा रेडिकल 3/2। तो अब हम क्या करेंगे इनकी एलसीएम लेंगे, इनके नीचे कुछ भी नहीं मींस देयर इज 1, तो हम इनकी एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमें क्या मिलेगा 2 -1 सेम प्लस आयोटा रेडिकल 3 और इसके अलावा -1 सेम एंड माइनस आयोटा रेडिकल 3। तो अब हम यहाँ पे देखें तो आपका प्लस का आयोटा रेडिकल 3 एंड माइनस का आयोटा रेडिकल 3, हियर दिस इज +2 -1 एंड -2, तो ये आपका 2 -2/2। सो द 2 में कैंसिल तो बाकी क्या बचेगा 0/2। 0/2 मींस इज इक्वल टू 0 मींस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो उसके बाद क्वेश्चन आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इफ वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो ओमेगा जो है वो किसके बराबर होती है 1/ओमेगा। तो 1/ओमेगा हमारा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। वो क्यों, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 1/ओमेगा है डिवाइड कर रहा है वहां जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो 1 ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा किसके बराबर होगा ओमेगा क्यूब, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है मींस 1 के। तो अब हम ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है कि ओमेगा जो है किसके बराबर है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2 के बराबर है। तो अब कह रहे हैं कि ये जो ओमेगा है उसका जो दूसरा क्यूब रूट से क्या है 1/ओमेगा। तो 1/ओमेगा मींस यहाँ पे कुछ नहीं है मींस देयर इज 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। अब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, तो 1/ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3। अब हम क्या करेंगे बाय द रेशनलाइजेशन करेंगे। जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2/-1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 इनटू -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/-1 माइनस आयोटा रेडिकल 3। तो अब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 2 से -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/, अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी फार्मूला यूज करेंगे जो कि किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो -1 का
स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल स्क्वायर। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 हमारा सेम -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन -1 का स्क्वायर इज 1। तो अब हम यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या आ जाएगा +1 एंड रेडिकल 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है 2 * -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 3 + 1 = 4 1 2 * 2 2 2 = 4 so the result is the -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2k। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, मींस 1/ओमेगा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के। तो जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है थर्ड पावर ऑफ ओमेगा, थर्ड पावर ऑफ ओमेगा क्या होता है, मींस ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के। तो 1 के कैसे बराबर है, अगर हम इसको ओमेगा क्यूब को लिखें ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो वहाँ पे हम आइडेंटिटीज की यूज करेंगे, मींस किसके बराबर है -1 इनटू माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2 और इसके अलावा ओमेगा किसके बराबर है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2। तब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर एंड माइनस रेडिकल आयोटा 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 2 = 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे -1 आयोटा का स्क्वायर -1 इनटू 3 रेडिकल 3 को अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट विल बी 3/4। सो द -1 माइनस इनटू माइनस प्लस इनटू 3/4 सो द 4/4 इज इक्वल टू 1, मींस थर्ड पावर ऑफ ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के। थैंक यू वेरी मच।